गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु नानक जी से जो सिखों की गुरु परंपरा चली थी उसमें 10 गुरु जी बनते हैं। 10वें गुरु जी गुरु गोविंद सिंह जी थे। शुरुआत में जब गुरु नानक जी के समय से यह सब शुरू हुआ था तो ये केवल आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल टीचर हुआ करते थे जो समाज को सही दिशा दिखाने का काम करते थे। कालांतर में जब औरंगजेब के अत्याचार बढ़ने लगे और इनको लगा कि यार केवल धार्मिक प्रवचनों से पार नहीं पड़ेगी, जनता को बचाने के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे, और तब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी और कहा गया कि हमें मानने वाले जितने भी लोग हैं हिंदू धर्म के लोग थे जो इन गुरुओं को माना करते थे, इनकी सीख मानते थे, इसलिए उनको सिख कहा जाता था। मुगलिया सल्तनत धार्मिक आधार पर अब औरंगजेब इस मामले में थोड़ी कट्टरता दिखा रहा था, तो कहा हिंदू धर्म का प्रत्येक बड़ा बेटा खालसा पंथ में सम्मिलित हो ताकि मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके, और धीरे धीरे पूरा एक खालसा पंथ अलग बना दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी एक तरीके से सिखों के स्पिरिचुअल लीडर तो थे, वो साथ ही एक पॉलिटिकल लीडर भी बन गए। एक तरह राजा बन गए वो। उन्होंने अपना बाकायदा स्टेट स्थापित कर लिया, किले बनवा लिए, सेना रखते थे पूरी। औरंगजेब से लड़ाइयां की उन्होंने, और लड़ाइयां क्या लड़ाइयां की। जब वो अंतिम 7 दिन जो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर का जो टाइम है क्रिसमस के आसपास वाला, उसमें उनके 4 बेटे चारों शहीद हो गए थे। 2 बेटे चमकौर साहिब वाले युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 2 बेटों को सरहिंद के गवर्नर ने जीवित दीवारों में चुनवा दिया था। वो गुरु गोविंद सिंह जी जाते टाइम ये कह के गए कि मेरे बाद अब और कोई गुरु नहीं बनेगा। तो साहब हमें गुरु जी वाली बात कौन बताएगा? उन्होंने कहा एक ग्रंथ, ये गुरु ग्रंथ साहिब है, सब गुरुओं की बातें इस ग्रंथ में है। अच्छी अच्छी जितनी बातें हमने इसमें लिख दी, आपको जब भी कोई दिशा निर्देश चाहिए ये खोल लेना पड़े। ठीक है साहब। आज के बाद में गुरु का स्थान गुरु ग्रंथ साहिब का है। पर ये लड़ाई कौन करेगा? अब तक तो आप खुद लड़ रहे थे, आपका परिवार लड़ रहा था, इसलिए आपके बीच हम सब लड़ रहे थे। ये पॉलिटिकल लीडर कौन होगा? तो गुरु गोविंद सिंह की लेगेसी को, वो जो पॉलिटिकल लेगेसी थी, उसको कंटिन्यू करने वाला बंदा जो था उसका नाम था बंदा बहादुर। वास्तव में कश्मीरी राजपूत था ये। वैराग्य धारण कर लेता है, संन्यास धारण कर लेता है। गुरु गोविंद सिंह जी को महाराष्ट्र में यह मिलता है। लक्ष्मण सिंह नाम था इसका। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह, क्षत्रिय का काम वैराग्य धारण नहीं करना है, शस्त्र धारण कर, लड़ाई कर। और लक्ष्मण सिंह गुरु की बात मानकर बाद में उनके साथ हो जाता है। कहते हैं इसकी वीरता को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि यार बंदा बहादुर है ये। बंदा मतलब बंदा आदमी, बहादुर बंदा है। तो धीरे धीरे वो लक्ष्मण सिंह का हम ओरिजिनल नाम भूल गए और हम उसको बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। तो सिखों की तरफ से अब जो लड़ाई का जिम्मा था वो बंदा बहादुर ने उठा लिया था। भले ही बहादुर शाह के टाइम में सिखों के साथ मुगलों का समझौता हो गया था, पर समझौता बड़ा शॉर्ट टर्म रहा, अल्पकालीन रहा। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे हथियारों को लेकर। सिख लड़ रहे थे, उधर से मुगल लड़ रहे थे। फाइनली फर्रुख शेर के टाइम में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया। इतिहास की भयंकर दर्दनाक मौतों में से एक बंदा बहादुर को दी गई। जब बंदा बहादुर को पकड़कर कहा गया कि यदि तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे, सिख से इस्लाम में आ जाओगे, तब तो छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा कि नहीं, सिर दे देंगे पर सार नहीं देंगे। मस्तक कटवा लिया जाएगा लेकिन धर्म नहीं चेंज किया जाएगा। चिड़िया दे संग बाज लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। 1.25 लाख तो एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। गुरु कह के गए थे, उसके लिए यार उनका पूरा परिवार बलिदान हो गया। आप मुझे धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। कहते हैं कि एक बड़े से कड़ाहे के अंदर पानी गर्म किया गया। उस उबलते हुए खोलते पानी में बंदा बहादुर को नंगा बिठा दिया गया। जब चमड़ी लिसलिसी लिजलिजी हो गई थी, तब चिमटों से उसकी चमड़ी
उतारी गई थी, तड़फा तड़फा के मारा गया था उसको। हर बार उससे पूछा जाता, हमारी शर्त मान ले। बंदा बहादुर उस भयंकर दर्द के बाद मुस्कुरा कर कहता था कि ना, सिख इतना कमजोर नहीं है। सीख केवल धर्म की नहीं मिली है, सीख ये भी है उन घावों पर नमक और मिर्च डाल दिए जाते, पर वह बंदा धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। उसे पूरी दिल्ली के अंदर हथकड़ियां डाल के घुमाया गया। दिल्ली के आम लोगों ने उसके शरीर पर थूका और टॉयलेट किया। जब इन सब परेशानियों के बावजूद वो नहीं माना तो कहते हैं उसके 3 वर्षीय बच्चे अजय सिंह को उसकी आंखों के सामने आरी से काट दिया गया था तथा उस छोटे से बच्चे के अंग उसके मुंह में ठूंसे गए थे। तुझे तेरे ही बच्चे का मांस खिला देंगे हम। उसने कहा गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 बेटों को वार गए इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। कोई बात नहीं, मेरा परिवार भी शहीद हो जाएगा। तो फाइनली तड़फा तड़फा कर बंदा बहादुर को मार दिया गया। फर्रुख शेर की बादशाहत का एक बदनुमा दाग है कि उसने सिख नेता बंदा बहादुर को इतना निर्दयता पूर्वक तड़पा तड़पा कर मारा था। तो याद रहे कि बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में पकड़कर मार दिया गया था, तो फर्रुख शेर की।